मैंने आपके गुरुदेव का वो अनुशासन देखा है 1976-77 में। अब तो हमें पुलिस वालों का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन उस समय 150 से अधिक वॉलंटियर आते थे वर्दी में, और पूरी रात वो कहीं भी उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी, वो खड़े रहते थे। गुरुदेव की एक ही आज्ञा बस, जो जहाँ है जब तक आज्ञा वहाँ से हिलने की ना है वो हिलते नहीं थे। और हम देख रहे हैं कि आप सब उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। 150 से अधिक हलवाई और दूसरे सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं, और अपनी समस्त बहनों को लेकर के, बड़ी क्वालिफाइड मेरी ये संत बहनें, अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त की हुई है बहनें, यहाँ आने के बाद में सब गुरु घर की लंगर की सेवा में लगी हुई है। ये देख करके मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी होती है कि आप अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आप आते हैं पूरी टीम के साथ में। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, बहुत देर से इंतजाररत है, प्रतीक्षारत है मेरे परम आदरणीय स्वामी अलखानंद जी महाराज। मैं अधिक उनको प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता। बहुत गूढ़ होता है उनके प्रवचनों में, समुद्र जैसी गहराई, हिमालय जैसी ऊंचाई। व्यक्तिगत जीवन में वो हमेशा अध्ययनशील रहते हैं। गुरु घर की सेवाओं को लेकर के पहले फिक्रमंद रहते थे, अब नहीं रहते हैं। ये मुझे संताप है, लेकिन अब आगे से रहेंगे। स्वामी दयाल शरणानंद जी भी बैठे हुए हैं, ये हमारे सहयोगी हैं कृषि क्षेत्र के, लेकिन अब पता नहीं क्यों अंतर्यामी होते जा रहे धीरे धीरे। मैं अब निवेदन करूंगा कि सेवाओं को संभालें, और सेवाएं का विस्तार होता जा रहा है। हमें सहयोग मिलेगा व्यक्तिगत रूप से आपका। फिलहाल तो प्रतीक्षा है मुझे आपके आशीर्वचन की। आप आए, 10 मिनट के लिए समय का ध्यान रखेंगे। बहुत कीमती समय है इन संत महापुरुषों का भी और आपका भी। परमादरणीय परम सम्माननीय स्वामी अलखानंद जी महाराज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय घट घटवासी श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन चरणारविंद में उपस्थित परमादरणीय संतजन, बंधुओं, माताओं, बहनों, अभी अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा आप बहुत कुछ श्रवण कर रहे थे। आज हम जो ये तिथि मना रहे हैं, परम निर्वाण दिवस। जानते हैं परम निर्वाण दिवस क्या है? ये वो अवस्था है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर वो हस्ती फिर इस पुनर्ब्रह्मांड में नहीं आता, सदा सदा के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में तद्रूप हो जाता है। और जब ऐसी अवस्था बनती है तो उस ब्रह्मलोक में बहुत ही आनंद और उत्सव मनाया जाता है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उस मंजिल तक पहुंचने वाले अरबों खरबों में कोई एक होता है, और हम सबका लक्ष्य है, हम सबके जीवन का उद्देश्य है इस परम निर्वाण की प्राप्ति करना। इसीलिए श्री सद्गुरु भगवान जी ने ये आध्यात्मिक महाविद्यालय का निर्माण कराया है कि यह जगत के जीवों बहुत भटके 84 लाख योनियों में न जाने कितने कितने दुख और दर्द को झेलते रहे। अब तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे इस भवसागर से पार उतार करके उस परम निर्वाण तक ले जाऊंगा। ऐसा महाराज जी का कथन है। लेकिन इस विद्या को पाने के लिए, इस आध्यात्मिक चेतना को पाने के लिए, देखो जी, अभी विद्यालयों की बातें भी चल रही थी। हमारे जीवन के जो पहलू है, हमारी जीवन यात्रा जो है,
वो दो तरह से चलती है, एक बुद्धि से और एक हृदय से। विद्या भी दो तरह की है, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। अपराविद्या तो हमें सांसारिक ज्ञान का बोध कराता है। यहां तक महापुरुषों ने कहा कि वेद, वेदांग, उपनिषद, शास्त्र ये सारे अपराविद्या के अंदर ही आते हैं। आपने बहुत से स्कूल भी देखे होंगे, कॉलेज भी देखे होंगे, मेडिकल कॉलेज भी देखे होंगे, इंजीनियर कॉलेज भी देखे होंगे, लेकिन और इंजीनियर कॉलेज से क्या निकलते हैं? इंजीनियर निकलते हैं। मेडिकल कॉलेज से क्या निकलते हैं? डॉक्टर निकलते हैं। और बाकी जनरल कॉलेजों से जनरल ऑफिसर निकलते हैं। लेकिन आपने कहीं ऐसा भी कॉलेज देखा है जिसमें से एक अच्छा इंसान निकलता हो, एक अच्छा मानव निकलता हो? और उस कॉलेज की स्थापना श्री सद्गुरु भगवान ने आपके नंगली दरबार में कराई। ये आध्यात्मिक कॉलेज है, ये आध्यात्मिक विद्यालय है। और इस विद्यालय में आने के बाद आपको एक सच्चा मानव का रूप दिया जाता है, बनाया जाता है। वो सेवा के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से और अन्य प्रकल्पों के माध्यम से, साधना से, ध्यान से और इन अनेक प्रक्रियाओं से आपको निकाला जाता है और एक आप सच्चे इंसान बन पाते हैं। आज समाज की जो स्थिति है आप सब परिचित हैं। आज हमारा समाज कितना नीचे की ओर जा रहा है, कितना पतन की ओर जा रहा है। इस समाज को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े कॉलेजों की भी स्थितियां आप देख रहे हैं। वहां मानवता नाम की चीज नहीं है। वहां लड़के लड़कियों की उच्छृंखलता को देख करके आप हैरान होंगे। लेकिन ये जो सद्गुरु दरबार का जो कॉलेज है, इसमें कम से कम आप अनुशासित होकर के बैठे तो हैं, कुछ सीखने का प्रयास तो कर रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास तो कर रहे हैं। और इस कॉलेज में आपको यही सिखाया जाता है कि पहले इंसान बनो, फिर अपने आप को जानने की प्रक्रिया समझो। तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है, इस बात की जो प्रक्रिया सिखाई जाती। अपराविद्या में सृष्टि के सारे विद्याएं आती है, लेकिन पराविद्या वो हमारे आत्मिक ज्ञान को बोध कराती है, परम तत्व परमात्मा का बोध कराती है। जो आप ध्यान में जो अनुभूति करते हैं, आत्म चेतना के संबंध में आपकी जो अपनी जागृति होती है, जो अनुभूति होती है, उसका नाम है पराविद्या। स्वामी राम बहुत बड़े प्रोफेसर थे फिजिक्स के, और जब उनके ऊपर प्रभु की कृपा हुई, सद्गुरु की रहमत हुई, उनके 4 बच्चे थे। उन्होंने घर बार त्याग दिया और चल पड़े उस पराविद्या की खोज में कि मुझे तो पराविद्या प्राप्त करना है जिसके द्वारा अपने जीवन को मैं संपूर्ण बना सकूं। इतना बड़ा प्रोफेसर भी पूर्ण ज्ञान का भंडार होने के बाद भी अपने जीवन को अधूरा मानते रहे। लेकिन जब उनके अंदर इस बात की जिज्ञासा हुई कि मैंने उस पूर्ण विद्या को प्राप्त करना है, और जब उन्होंने घर का त्याग कर दिया, संसार का त्याग कर दिया, पत्नी रोने लगी, कहा ये क्या कर रहे हो, ये बच्चे, ये बेटियां कहां जाएंगे? कहा जिसकी है वो उसकी रखवाल अपने आप कर लेगा। और कहा लाओ अगर मेरी है तो मैं इन्हें गंगा जी में फेंक देता हूं। भला पत्नी मां अपने बच्चों को गंगा में कैसे फेंकने दे? कहा तो बाबा जाता है चला जा, लेकिन मैं अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले नहीं करती। अब तुम्हें जो करना है करो। लेकिन
उस विद्या को पाने के पीछे उनकी कितनी तपस्या रही होगी, कितना उन्होंने घोर तपस्या की, कितनी साधना की। एक अवस्था थी जब वो रात्रि में सोने ले जाते थे, सिरहाने के गिलास गीले हो जाते थे। पत्नी सोचने लगी पता नहीं क्या करते हैं, रोज के रोज गिलास इनके गीले हो जाते हैं, पानी गिराते हैं, क्या करते हैं। एक दिन छुप करके वो देखने लगी कि ये करते क्या है। तो सिरहाने को अपने मुंह के ऊपर ढक करके और सिसकियां मार मार के रो रहे थे, तड़प रहे थे। और ऐसी तड़पन जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, और तड़प तड़प करके सारी रात गुजार देते थे। हा कृष्ण, आज भी तेरे दर्शन नहीं हुए, आज भी दिन बेकार के गए। और तेरा सांवला रंग बादलों को जब आसमान में देखते थे, कहे बादल तू भी सांवला और कृष्ण तेरा भी रंग सांवला, अरे इन्हीं रूपों में तो तू आ जा। लेकिन फिर भी नहीं दर्शन हुए। लेकिन जैसे जैसे उन आंसुओं ने उनके हृदय को, उनकी अंतरात्मा को पवित्र कर दिया, उसी क्षण उनके साथ वो कृष्ण, वो परमात्मा प्रकट हो गए। कहा बेटा क्या चाहता है? कहा मैं वो पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे जीवन में जो अनुभव किया वो आज तक अधूरापन महसूस किया, लेकिन आज तुम मिल गए, आज मेरी जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई। कहा अभी नहीं हुई। कहा फिर? अरे तुम मिल गए उसके बाद भी नहीं हुई। कहा नहीं, अभी तो तुमने मेरे बाहरी स्वरूप को देखा है, तुम मेरे स्वरूप में लय हो जाओगे, उस दिन तेरे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो। ऐसे ऐसे अब उस लाइन में जाने के लिए यहां बुद्धि नहीं काम करती। उस रास्ते पे चलने के लिए हृदय रूपी पद की जरूरत पड़ती है। उसमें हृदय के द्वारा चला जाता है। संसार के सारे चक्रों को पूरा करने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत पड़ती है, कॉलेज में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, विद्यालयों में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और उस पढ़ाई से आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इंसानियत नहीं, इंसानियत तो आप अपने अंतरात्मा के हृदय रूपी पद यात्रा से करके द्वारा ही प्राप्त करेंगे। और वो हमारे जीवन में समन्वय लाने के लिए श्री सद्गुरु भगवान जी ने कहा बेटा तुम जब संसार में हो तो सांसारिक जीवन भी अच्छी तरीके से जियो, और आध्यात्मिक जीवन भी के मंजिल में भी तुम उस ऊंचाई तक पहुंचो। और ये दोनों का समन्वय करते हुए महाराज जी ने वो ग्लोबल स्कूल बनवा रहे हैं। अरे भाई, हम समाज को क्या देते हैं? समाज से हम लेते तो जरूर है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी तो बनता है कि समाज को दे। हमारा ये थोथा ज्ञान आपके हृदय को परिवर्तित नहीं कर रहा। आप कहते हैं अरे बाबा लोग हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं? जबकि हम आपके लिए रात दिन चिंतन करते हैं, आपका हृदय परिवर्तित कैसे हो, आपके अंदर इंसानियत कैसे आए, आपके अंदर परमात्मा का प्यार कैसे जगे, इस बात की हम रात दिन चिंता करते हैं, लेकिन इसकी आपके दिल में कदर नहीं है। तो कहते हैं भैया इसकी नहीं है तो इसकी कर ले। तो आपके लिए ग्लोबल स्कूल बना रहे, हॉस्पिटल बना रहे, कह रहे समाज वालों तुमने जो सेवा दी है उसका हम सदुपयोग करके तुम्हारे लिए ही समर्पित कर रहे हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे तुम किसी भी तरीके से अपने जीवन को तो सुधार लो, अपने आप को इंसान तो बना लो, अपने आप को भगवान तो बना लो। और ये है सब संतों का प्रयास, आप सबके जीवन के उत्थान के लिए, आप सबके कल्याण के लिए। तो नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल जी महाराज ने इतनी बड़ी जो आध्यात्मिक जटिलताएं थी उनको बड़ा ही सरल कर दिया और प्रेमा भक्ति का रास्ता दिया। उस प्रेमा भक्ति के माध्यम से हम उस रास्ते में बड़ी सरलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी
सभ्यता के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उस परम मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं और व्यवहारिक जीवन के ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे, आप सबका उद्देश्य है उस परम निर्वाण को प्राप्त करना, और जब उसको आप प्राप्त करेंगे वहां बधाइयां बजेंगी, ब्रह्मांड में ढोल नगारे बजेंगे, आपका उत्सव मनाया जाएगा और आपके लिए खुशियां मनाई जाएगी। ऐसा बनने का प्रयास करना है। तो समय ज्यादा ना लेते हुए इतने ही शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोल जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। बहुत ही प्यारा संदेश। स्वामी अलकानंद जी, स्वामी रामतीर्थ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। जब वो अमेरिका गए तो एक अंग्रेज उनको चिढ़ा रहा था कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है फिर भी इतने खुश रहते हैं, अब मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मैं दुखी हूँ। तो उस समय वो गोद में एक कुत्ता लिए हुए था अंग्रेज। तो स्वामी रामतीर्थ कहाँ चूकने वाले थे, बोले कि बड़ा मौलिक अंतर है तुम्हारी और मेरी खुशी में, और मौलिक अंतर ये है कि तुम्हारी गोद में है GOD डॉग और मेरी गोद में है GOD गॉड। बहुत अंतर है। मेरी गोद में है GOD गॉड, तुम्हारी गोद में है GOD डॉग। तुम्हारी गोद में कुत्ता है, मेरी गोद में भगवान है। तो मौलिक अंतर है। अब सुखी आप रहोगे या मैं रहोगे। अंग्रेज अपना सा मुंह लेकर के चला गया। ये भारतीय सन्यासी की पहचान है।